कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं उत्तराखंड के हरिद्वार में, जहां पर महरौली से 115वीं मुल्तान जोत पे आई है। मुल्तान जोत पिछले 115 सालों से महरौली में प्रेम कुमार प्रेमी जी ने शुरू की थी और आज वो हमारे बीच में नहीं है। उनके सुपुत्र संदीप कुमार सनी जी से हम बात करते हैं। सनी जी, आज आप मुल्तान जोत में आए हैं पूरे महरौली के लोग। महरौली में मुल्तान जोत की शुरुआत प्रेम कुमार प्रेमी जी ने की थी और पिछले साल तक वो जोत लेकर आए हरिद्वार में। आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये जो परंपरा उन्होंने शुरू की मुल्तान जोत की महरौली से, किस तरह से इस परंपरा को आगे बढ़ाएंगे? ये परंपरा जो उन्होंने शुरू करी थी वो पिछले साल भी उनको नहीं पता था कि अगली जोत में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो अपने पिछले इंटरव्यू में ही बोल गए थे कि इस परंपरा को मेरे बच्चे आगे बढ़ाएंगे। तो हम उस परंपरा को आगे तक टूटने नहीं देंगे जब तक हमारे शरीर में सांस है। तो लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, लोगों का, बड़ों का आशीर्वाद इतना मिल रहा है कि हमारी हिम्मत और डबल हो रही है। जैसे वो करते थे उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते, पर हम उससे बढ़ चढ़कर अपनी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हमारे पिताजी का नाम कभी नीचा ना हो और इस परंपरा को हमेशा आगे बढ़ाएंगे और बहुत आगे तक लेके जाएंगे। जो काम उनसे रह गए हैं वो भी काम पूरे करेंगे। हमें विश्वास है बिल्कुल आप करेंगे, लेकिन आज उनकी कितनी कमी आपको खल रही? वो कमी तो कभी पूरी नहीं हो सकती और वो जो थे सबके लिए, घर के लिए तो थे ही, हमारे लिए तो थे ही, जो समाज के लिए थे, वो आप इन सब की आंखों में देख सकते हो कि वो हंसता खिलता चेहरा सबको पूछता था आके, सब हर किसी को, हाँ जी आपने खाना खाया, बहन जी आपने ये किया, आपका रूम हो गया, सब व्यवस्था वो पूछते थे। और जो हम उनको सबसे ज़्यादा मिस तो हर क्षण करेंगे, पर जो भजन कीर्तन के टाइम वो खड़े होते थे, सबका वेलकम करते थे, बस वो देखकर आंख भर जाएगी आज हमारी। कोई नहीं बेटे, हम सब आपके साथ हैं। ये सब विधि का विधान है। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेम कुमार प्रेमी जी की धर्मपत्नी नीलम जी। थोड़ा सा बोलिए। थोड़ा सा बोल लो ना, 2 लाइन जैसे करते रहेंगे, जैसे वो करते थे। हाँ, मैं करती हूँ। नीलम जी, जो ये परंपरा चला के गए हैं प्रेम कुमार प्रेमी जी, आपका बेटा सन्नी, आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? बोल दो आप। उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं है, सच में। उनकी कितनी कमी खल रही है आज आपको? जिंदगी भर रहेगी बहुत ज़्यादा खलक है यार, तो वो कमी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। जी, हम समझ सकते हैं आपके दर्द को। बहुत गहरी चोट है। हमारी शुभकामनाएं। हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता भमरा, जो कि प्रेम कुमार प्रेम जी के साथ हर सामाजिक कार्य में कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती रही हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? आज हमें बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हर साल हम उनके साथ आते थे, आज वो हमारे बीच में नहीं है। तो हम मन की गहराई से इतना दुख व्यक्त कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते। जो व्यवस्थाएं वो करते थे वो हम नहीं कर पा रहे। जो लोगों को इतने अच्छे से वो मान सम्मान दे पाते थे, शायद हम उतना ना दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ये कार्य बहुत सालों से चले आ रहे थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी उतना ही ज़्यादा था। बहुत अभाव महसूस हो रहा है इस समय उनका। महसूस कर सकते हैं जी। कितनी कमी महसूस कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा कमी। हम लोग तो कल शाम को ही आ गए थे बच्चों के साथ, प्रेमी जी के वाइफ के साथ, बट कल से हमें बहुत ज़्यादा कमी महसूस हो रही है। वो हम समझ सकते हैं दिल से, जो हम वर्ड में बता नहीं सकते। कि रात को बच्चे बेचारे इतने भाग दौड़ कर रहे थे, इतना परेशान। हम कह रहे भाई साहब आप होते थे तो 1 मिनट में काम हो जाता था। बच्चे कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ के और अच्छा करेंगे, लेकिन बस में रियली बहुत मिस कर रहे हैं। क्या बोले, इतना इज्जत करते थे, जैसे सन्नी बता रहा है कि बजाई चलना है, आपने खाना खाया नहीं खाया, आपको रूम मिला नहीं मिला, आप कहाँ हो, आ जाओ नाश्ता कर लो, गंगा स्नान कर लो। उनको तो हम कभी भुला नहीं सकते, उनकी कमी रियली नहीं पूरी हो सकती। ये बाकी
इस परंपरा को लेकिन हम आगे बढ़ाएंगे, इन बच्चों के साथ है हम हर वक्त। प्रेमी भाई साहब के साथ हमने वादा किया हुआ है कि हमेशा आपके साथ रहेंगे और आगे भी उनके जाने के बाद बच्चे कोशिश कर रहे हैं तो उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। हम चाहेंगे हमारी मुल्तान जोत आगे बढ़े और इन मुल्तानियों का ये फंक्शन जो हरिद्वार में छठा देखने को मिलती है, नाम होता है कि महरौली से प्रेम कुमार प्रेमी जी एक जोत लेके आते हैं और बहुत ही सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं सबको, तो सबका मन प्रसन्न होता है। सब ये कहते हैं कि प्रेमी जी ऐसे मिलते थे हमें जैसे हमारे अपने घर के हों। रियली हम भी ये चीज़ कहते हैं कि हमें ऐसा लगता था जैसे हमारे घर का फंक्शन है, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। शुरुआत भी उन्होंने की थी, हमने ऑफिस में भी वहाँ बोला था, वहाँ फ़ोटो लगा हुआ है इनका ऑफिस में। 2003 में सबसे पहले उन्होंने मुल्तान जोत को शुरू किया था रिक्शे में रख के। तो हमें भी खुशी हुई है कि इतनी पुरानी उन्होंने जोत शुरू की और आज उस इतने सालों के बाद हम उस जोत को फिर से लेके आए और कोशिश करेंगे कि आगे भी इन बच्चों के साथ मिलके इस जोत को आगे बढ़ाए रखेंगे। मुल्तान जोत की जय हो, प्रेम कुमार प्रेमी की जय। प्रेम कुमार प्रेमी जी जय हो। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेमी जी की बेटिया नेहा जी। नेहा जी, हम आपके दर्द को समझ रहे हैं, आपके आंसू इस बात के गवाह हैं। कितनी कमी महसूस हो रही है? बता नहीं सकती। कोई नहीं बेटे, हम समझ सकते हैं आपके आंसू से आपके दर्द को। आपका नमस्कार। हम महरौली से हर साल आते थे इनके साथ में और इन्हीं के साथ ही परिवार की तरह ही रहते थे। हर किसी को मतलब ये बहुत ज़्यादा इज्जत देते थे। इस टाइम वो नहीं है तो उनको मतलब वो है नहीं, लेकिन वो सबके साथ हैं। इस टाइम भी मौजूद हैं वो सबके बीच में, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहे। बाकी आगे भी ये परंपरा बढ़ाते रहेंगे। वो अपने परिवार के साथ इनके परिवार के साथ मिलके। हमारे साथ मौजूद हैं एक महान समाज सेवी दीपक सिंह जी। दीपक जी, कितनी कमी महसूस हो रही है आज प्रेम कुमार प्रेमी जी? कमी तो बहुत है, लेकिन मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट तौर पर बताना चाहूँगा कि जब मैं 17 साल का था तो प्रेम कुमार प्रेमी जी ने स्कूल से जाते हुए मेरा हाथ पकड़ लिया था और उस दिन से आज तक वो मुझे अपने पिता जैसा ही प्यार उन्होंने दिया। और यहाँ पर ऐसे आपको न जाने इतने बच्चे मिल जाएंगे जो जुड़े हुए हैं। उन्होंने इतने बच्चे जोड़े अपने साथ और इतने परिवारों को जोड़ कर रखा। एक विशाल हृदय वाला आदमी वो कर सकता है। उनके नाम की तरह, जैसे प्रेम उनके पास प्रेम नाम था तो प्रेम ही बांटते थे वो, और पूरी महरौली को अपना परिवार समझा उन्होंने। और ये समझ लीजिए कि उनकी एक आवाज़ पे, एक नाम के लिए हर बंदा शख्स खड़ा हो जाता है। और आज आंखें नम हैं, वो यहाँ पर नहीं है, उनकी कमी इतनी खल रही है, लेकिन ईश्वर ताकत दे सन्नी को, संदीप भाई को और उनके परिवार को कि बस वो हर इस काम को आगे बढ़ाते रहें। पूरी उसके साथ उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि जब वो खड़े हो जाते थे ना तो ये समझ लेते वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती थी। प्रॉब्लम का नाम ही ख़त्म हो जाता था वहाँ से। ऐसी शख्सियत थी उनकी। और मैं आपको उस दौर के बारे में ले जा सकता हूँ जब वो मतलब यंग हुआ करते थे। अगर उनसे किसी ने कह दिया ना बच्चे ने, ओए यहाँ बैठा रहे, तेरे को सब हिलना नहीं है, मैं करके दूंगा तेरा काम। स्कूलों का एडमिशन हो, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, कह रहे मैं हूँ ना, तू क्यों टेंशन ले रहा है। सिर्फ एक फ़ोन में काम करा दिया करते थे। और आज वही उनका प्यार, सब लोग उसी को देख करके सब लोग यहीं हैं। और वो कमी बस बता नहीं सकते आपको कैसे पूरी हो सकती है। पर भगवान इनके परिवार को इतनी ताकत दे, इतनी शक्ति दे, और वो आज यहीं विराजमान है इसी रूप में, यहीं अदृश्य रूप में इनको ताकत दे रहे हैं। और वो यहीं है, कहीं नहीं गए हैं, इन्हीं के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। और ऐसी पुण्य आत्मा हमेशा साथ रहती है अपने परिवार के और हमारे सबके साथ, हमारे बीच में ही है। जी बिल्कुल, हम सब आप हमारे लिए मुल्तान जोत समाज सब ज़रूरी है, बट हमारे परिवार के लिए जो इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है हमारे दादू का नाम, प्रेम कुमार प्रेमी जी की लेगेसी। और ये मुल्तान जोत उनका पैशन प्रोजेक्ट था और हम उनका पैशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। वो शारीरिक रूप से तो चले गए, पर वो जोश हमारे अंदर भर गए हैं। और आज आप देखो मेरा गला बैठा है, पर जोश भरा हुआ है। और दादू के लिए आए हैं सब यहाँ और आते रहेंगे हर साल। समझ सकते हैं हम आपके दर्द को, बहुत गहरी चोट है ये। लेकिन जो प्रेम कुमार प्रेमी जी परंपरा शुरू करके गए हैं मुल्तान जोत की, हमें विश्वास है उनका परिवार क्या, महरौली का पूरे परिवार, मुल्तानी समाज इस परंपरा को आगे बढ़ाते रहेंगे। वो एक ऐसे इंसान थे, क्योंकि पिछले 10 साल से तो हम भी इस जोत को कवर कर रहे हैं। सच बताएं तो हमारी भी आंखें भी नम हैं। जो उनसे प्यार सम्मान जो मिलता था और निस्वार्थ, हमारे से कोई उनका मतलब नहीं था,
वो हमें भी खल रही है कमी। हमारे साथ मौजूद है विनोद जी। प्रेम कुमार प्रेमी जी अंकल जी की बड़ी याद आती है। मैं जब भी कभी मैं डेली मंडी जाता था, वो मेरे को डेली मिलते थे और डेली में कहते थे भजन तो सुना एक बार। मैंने कहा जब भी मैं भजन सुनाता था कहते नहीं ऐसे नहीं बोलना है, ऐसे बोलना है। हमेशा मेरे को मतलब सिखाते रहते थे कुछ संगीत। कह रहे संगीत वो संगीत के लिए कुछ भी कर सकते थे, अपना काम छोड़ सकते थे। मगर अंकल की इतनी, मैं आँख बंद करता हूँ तो अभी मेरे भी सामने नज़र आते हैं, ऐसे दिल में बसे हुए हैं। और मेरे को जैसी मुल्तान जोत आती थी 5-6 महीने पहले कहते पक्का है ना तेरा? मैंने कहा जी मेरा पक्का है, चाहे कुछ भी हो जाए मेरा पक्का है। फिर मैं काफ़ी टाइम से मैं आ रहा हूँ, 15-20 साल तो हो ही गए मेरे को आते आते मुल्तान जोत में। मगर अंकल का जो प्रेम है ना वो भुलाया नहीं जा सकता। और अंकल मेरे को कहते थे बेटा कभी किसी का बुरा मत सोचना और कभी किसी का सोचना। मैं एक बार वहाँ एक मुल्तान जोत और आती है मेहरौली से ही, तो वो कह रहे कोई बात नहीं बेटा तू उन के साथ जा, एक सब दोनों भाई एक ही हैं। अब मैं फिर उन के साथ गया, मगर आया मैं इनके यहाँ भजन करने के लिए, भजन कीर्तन में आने के लिए यहाँ पे आया। मगर प्रेमी अंकल की मेरे को बहुत अच्छी बात लगी उस दिन कि अंकल ने कहा बेटा वो भी हमारे भाई हैं और ये भी हमारा है, दोनों को मिलजुल के रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जहाँ मर्जी आओ, गंगा जी स्नान करना है, प्रभु का नाम लेना है, कह रहे प्रभु का नाम लो, इससे ज़्यादा कुछ दुनिया में कोई साथ नहीं जाता, कुछ भी साथ नहीं जाता। चाहे कोई कितना भी उनके लिए बुरा कहे, मगर अंकल उनके उसके लिए कभी बुरा नहीं सोचते थे, कितना भी कोई कहे। आज उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही है। आज उनकी आत्मा अंकल की प्रसन्न, क्योंकि मैं तो उनसे निजी, जैसे कहते हैं ना अपना बेटा समझ के कोई बात करता है, जैसे कि ऐसे पास बिठा के और कुछ बताता कि हाँ बेटा ऐसे ऐसे। मैं कहा अंकल ऐसे ऐसे और क्या? कह रहे नहीं बेटा सब छोड़ दे, अपने भजन कीर्तन में लगा रहे, सब बढ़िया होगा जो भी होगा। उन्होंने कभी मैंने उनके आज तक उनके मुँह से किसी की बुराई नहीं सुनी। बहुत अच्छा मेरे को भी याद आता, मैंने लास्ट में उनको एक भजन सुनाया था, ओ मेरे गणपति जी महाराज महाराज अब देर करो ना आने में, बाबा देर करो ना आने में, बाबा देर करो ना आने। तो अंकल ने कहा ये ऐसे नहीं गाना, ऐसे गाना, ओ मेरे गणपति जी महाराज महाराज अब देर करो ना आने, ओ बाबा देर करो ना आने, बाबा देर करो ना आने, और गणपति जी महाराज महाराज अब देर करो ना आने। ये अंकल जिस दिन अंकल गए थे उससे एक दिन पहले का ये भजन मैंने अंकल को सुनाया था। अंकल ने मेरा कहा बेटा तू मतलब सीख गया भजन गाना। और उस दिन तो मेरी अंकल से बहुत बात हुई थी। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ज़रूर अच्छे लोगों की आत्मा को भगवान शांति देते ही हैं, स्वर्ग में वास देते हैं। उन जैसे इंसान पृथ्वी पर बहुत कम आते हैं और जब जाते हैं अपनी यादें छोड़ जाते हैं, आँखों में आंसू छोड़ जाते हैं। उनकी कमी तो पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम पूरे परिवार के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अजीत तंवर के साथ वीपी शर्मा, INS। हमारे साथ मौजूद हैं शुभम कुमार जी, प्रेम कुमार प्रेमी जी उनके दादू थे। आज उनकी कितनी कमी खल रही है? बहुत कमी खल रही है आज उनकी। हर बार ये आयोजन वही करते थे, सारी जिम्मेदारी वही निभाते थे। हम बस कोशिश कर रहे हैं कि उनके लेवल पे ये कर सकें, बट देखो अब ये कैसा होता है। हम तो बस कोशिश कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद साथ रहेगा तो हो सकता है कि उनके जैसा हम कर पाएँ। ज़रूर कर पाएंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा आप सबके हमारे सबके साथ रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। दूर ही पाले से तू